आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान और विज्ञान में अंतर। देखिए, ज्ञान को और विज्ञान को, इन दोनों ही स्थितियों को हमने एक सफ़ेद रंग से दर्शाया, क्योंकि सफ़ेद रंग देखिए जैसे एक भौतिक प्रकाश की एक स्थिति है। अब प्रकाश में ही आपको मैं भौतिक पदार्थ कहो या भौतिक स्थितियाँ जो भी आपके हमारे देखने में दृश्य हैं, वो तभी हम देख पाते हैं जब प्रकाश में स्थिति हो। भले ही आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 गोलकें हैं, जिसमें देखिए नाक, जिभ्या, आँख, त्वचा, कान है। अब देखने का काम तो देखिए आँखों से होता है। आँखों का अभिप्राय क्या है कि आंखें स्वस्थ होने पे भी आपको में अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, शाम को जब सूर्य ढलता है, छिपता है, किसी भी कारण से पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे घूमती है, सूर्य तो स्थित रहता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसे अंधकार की स्थिति बनने पे हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने घरों में प्रकाश करते हैं, चाहे वो दीपक जलाएं, चाहे हम देखिए बल्ब ट्यूब जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, किसी भी तरह। देखिए, आजकल तो लाइट जाती नहीं, पहले जब लाइटें जाती थी तो लोग दिया मोमबत्ती जला लेते थे। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि आपको रखी हुई वस्तुएं तभी नजर आती हैं जब वो प्रकाश में स्थिति में हो, उजाले में हो। और दूसरी विशेष बात, इस ज्ञान का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक ज्ञान से भी लिया जाता है। जबकि आज हमने देखी ज्ञान और विज्ञान में एक अंतर की एक स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं, लेकिन भौतिक ज्ञान जब आपका बड़ा विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही लिया जाता है। देखिए, आज हम मोबाइल का एक सदुपयोग करते हुए, शास्त्रों की बातों पर अपने कुछ विचार रखते हुए, इस ज्ञान के सागर की एक अलग अलग एक प्रचार की स्थितियां लगाओ, या एक साधारण मनुष्य तक यह शास्त्रों का ज्ञान पहुंचने लगता है, तो ये मोबाइल का भी एक सदुपयोग है। इन वीडियो को बनाने में जो लैपटॉप की जो एक स्थिति है, वो भी एक सहायक बनती है। तो फिर वो लैपटॉप का भी एक सदुपयोग है। इंटरनेट की सुविधा का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक देखिए विज्ञान की ही एक देन है। यानी भौतिक ज्ञान की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। भौतिक ज्ञान भी जब हम लेते जाते हैं, तभी हम देखिए कोई वैज्ञानिक स्तर पर कोई एक आविष्कार करने की स्थिति में पहुंच पाते हैं। जैसे भौतिक ज्ञान और विज्ञान की स्थितियां हैं, इसी तरह देखिए शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान की चर्चाएं आती हैं। एक साधारण स्तर पर जो ज्ञान होता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। जो एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, उस विशेष ज्ञान को देखिए विज्ञान कह दिया जाता है। अब भौतिक ज्ञान के लिए तो हम अपने बच्चों को देखिए शिक्षा के लिए भेजते हैं, छोटी क्लास, बड़ी क्लास, फिर कॉलेज। और इसी तरह जिन भाई बहनों ने एक विज्ञान के एक गहरे तल पे उतर जाते हैं, अब जितने भी आविष्कार होते हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा होते हैं, यानी कि वो विज्ञान के स्तर पर एक गहराइयों तक पहुंचते हैं। जैसे एक साधारण डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर कोई एक विशेष, जैसे कहते हैं ना, नेत्र विशेषज्ञ है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, हृदय रोग का एक विशेषज्ञ है, ये आई स्पेशलिस्ट है, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है। ये तरह तरह के देखिए ये विशेषज्ञ होते हैं। इसी तरह भौतिक ज्ञान के लेने के बाद जब एक विशेष स्तर पर कोई एक अध्ययन करता है, शोध करता है, अब चाहे वो देखिए टीवी का आविष्कार हुआ, चाहे पंखे का हुआ, चाहे एसी का हुआ, मिक्सी का हुआ, ये जितने भी देखिए एक लगातार ज्ञान के स्तर पर जब एक गहरे तल पे उतर जाते हैं, वो जितने भी साधनों का जो आविष्कार होता है, उनका यदि हम उद्देश्य सुख पाने के लिए लेते हैं, और सुख पाने को यदि हम मौज मस्ती से जोड़ते हैं, देखिए सुख पाने की कहीं भी शास्त्रों में निंदा नहीं है। अब यदि वॉशिंग मशीन आपके हमारे घरों में रखी हुई है, तो उस वॉशिंग मशीन में यदि हम कपड़ों को धोते हैं तो आपका हमारा समय बचता है।
समय तो बचता है, लेकिन उस बचे हुए समय को यदि हम मौज मस्ती में बिताते हैं, जिसके फलस्वरूप हम प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को रोगी बनाती हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब तक खाया पिया हजम नहीं होता, यानी कि समय पे मल मूत्र की जो एक प्रक्रिया है वो एक सही समय पे नहीं होती, तो फिर ये एक लिए गए पदार्थ को हो, भोग को हो, ये फिर रोग की स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर उत्पन्न होती हैं। देखिए, आज हमारा वो कोई विषय नहीं है। हमारा विषय तो देखिए ज्ञान और विज्ञान में एक अंतर को समझाना है, यानी कि भौतिक स्तर पर भी ज्ञान और विज्ञान में अंतर है, यानी कि साधारण ज्ञान को और विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान को, क्योंकि हमने कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास किया, इन दोनों में ही अंतर है। और दूसरी विशेष बात, जब हम ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, और हम तो अपनी वीडियो में कितनी ही बार कह चुके हैं कि शास्त्रों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, इस पर शोध करना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो सभी बातों का ही बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान दिया गया है। उस ज्ञान विज्ञान को जब मनुष्य समझ जाता है, देखिए ज्ञान का अभिप्राय तो एक साधारण ज्ञान से, ये अभी हम भौतिक स्तर पर ही बता चुके हैं। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की भी देखिए एक साधारण और विशेष स्थितियां होती हैं। विशेष स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ जाता है, अक्सर हम इस विज्ञान को, इस विशेष आध्यात्मिक ज्ञान को देखिए प्रकृति के 3 गुणों से, उन 3 गुणों की जो एक क्रमबद्ध स्थितियां, यानी कि ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, इन 24 तत्वों के ब्रह्मांड में देखिए मूल तत्व क्या है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई मानते हुए, यानी कि जब इनकी सम अवस्था होती है तो शास्त्रों में उसी को ही प्रकृति कहा गया। और जिस प्रकृति को हम और आप प्रकृति कहते हैं, वो तो देखिए तकनीकी रूप से विकृति है, यानी कि उन 3 गुणों से जो एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की स्थितियों का एक सृजन होता है, वो 23 तत्वों में एक विस्तार है, जिसमें पृथ्वी एक अंतिम घटक है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम बात करते आए हैं, लेकिन आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं, और परमात्मा से जुड़े बिना आपको हमें आनंद की स्थितियों का कोई बोध नहीं होता, यानी कि आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि माया जड़ है, माया के 3 गुण भी जड़ हैं, और जड़ में अपने आप कभी भी कोई क्रिया नहीं होती, इनमें क्रिया लाई जाती है, इनमें एक गतिशीलता लाई जाती है, और ये संभव होता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। अक्सर इन पर हम चर्चाएं करते आए, यानी कि ये जो प्रकृति के जो 23 गुणों का जो एक विस्तार है, इस विस्तार को जब हम ज्ञान विज्ञान इसका एक समझ जाते हैं, यानी कि इस ज्ञान को हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि कैसे आरंभ में देखिए महतत्व है, महतत्व की उत्पत्ति के बाद अहंकार तत्व है, अहंकार से फिर एक तामसी स्थितियों में एक सूक्ष्म भूत बनते हैं, उनसे आपके हमारे 5 स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु का, जिसका आपका हमारा एक शरीर भी बनते हैं। ये सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, अहंकार है। अहंकार देखिए हम अक्सर समझाते हैं कि ये एक कार्य शरीर की स्थिति है, यानी कि जब हम क्रमबद्ध तरीके से ये जो 3 शरीरों का संबंध समझ जाते हैं, तो ये ज्ञान की एक विशेष स्थिति है। उस विशेष स्थिति को ही आप विज्ञान कह सकते हो। जैसे हमने भौतिक ज्ञान की 2 स्थितियां समझाई ना, ज्ञान और विज्ञान की, इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर भी जब हम साधारण परिस्थितियों में आत्मा परमात्मा के एक स्थितियों पर विचार करते हैं, तो ये एक साधारण आध्यात्मिक ज्ञान है, क्योंकि आत्मा भी एक चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परम चेतन तत्व का अभिप्राय देखिए एक स्थिति से है, इसलिए तो कहा जाता है ना परमात्मा एक है। परमात्मा एक का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा के स्वरूप या लीला अवतार अलग अलग होते हुए ये अलग अलग स्वरूप बन गए हैं, क्योंकि मनुष्यों के देखिए अनादिकाल से अलग अलग स्वभाव है। अब अलग अलग स्वभाव के अनुसार
परमात्मा के प्रति भी फिर आपके हमारे भाव अलग अलग होते हैं। उन्हीं भावों को ही एक मद्देनजर रखते हुए परमात्मा ने अपने अनादिकाल से आज तक कितने ही अवतार दिए। उन अवतारों का उद्देश्य क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य का मार्गदर्शन कर सके। इन शास्त्रों का भी क्या उद्देश्य है कि आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्था बन सके। आपको हमें अपने जीवन की स्थितियों का बोध हो कि भविष्य में किन किन स्थितियों पर आपको हमें सुख मिलेगा। यदि हम वर्तमान समय में ही रजोगुण में ही लिप्त रहते हैं, सत्संग नहीं करते, तो भविष्य में आपके हमारे जीवन में दुखदायी स्थितियां बनने की संभावनाएं होती हैं। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब हम क्रमबद्ध तरीके से लक्षणों के आधार पर समझ जाते हैं, और हम तो प्रतिदिन ही इन पर देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते रहते हैं। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को आपको हमें एक समझना होगा। मनुष्य जोनि पाकर यदि हम अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान की बारीकियों को समझ जाते हैं, आत्मा परमात्मा का एक सजातीय तत्व है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए इसको इंद्रिय दोष कहा गया है। अब कहते हैं ना, मनुष्य में देखिए 4 प्रकार के दोष होते हैं। इंसान बार बार गलतियां करता है, दूसरों को धोखा भी देता है, माया से एक भ्रम की स्थितियां वो जल्दी बढ़ जाती हैं। यानी कि वो भ्रम जाल में, माया में जल्दी उलझ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कोई मदारी कोई खेल दिखाते हैं, कोई एक तमाशा दिखाते हैं। यदि हम देखिए वहाँ रुकते नहीं तो फिर हम वहाँ एक अपना समय नहीं बिताते। अक्सर ऐसा देखने में आया कि मनुष्य उन खेल तमाशों में सोचता है कि मैं 2 मिनट वहाँ रुकूंगा, फिर वो 2 मिनट के वो देखिए पूरा आधा घंटा 1 घंटा, जब तक वो पूरा खेल तमाशा समाप्त नहीं होता मनुष्य वहाँ से हटता नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हम भ्रम में जल्दी उलझ जाते हैं। इसलिए तो संसार में देखिए मनुष्य एक ही गलती को बार बार करता रहता है। और जबकि आपके हमारी देखिए इंद्रियों का एक दोष है, अपूर्ण है जी। अपूर्ण अगर नहीं होती तो वृद्धावस्था में आपके हमारे ये जो विषय भोगों को भोगने की शक्ति समाप्त हो जाती। ये किस लिए? क्योंकि आपके हमारी इंद्रियां अपने आप में अपूर्ण है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। ये जो प्रकृति के 3 गुणों के जो एक लक्षण है, इन 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसे वैसे आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियां बनती हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं स्थूल शरीर को 1% महत्व दो, सूक्ष्म शरीर को 10% महत्व दो, और कारण शरीर को 100% महत्व दो। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं, और ऐसे कितने ही मनुष्य जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए ये सभी स्थितियां तब तक आपको हमें समझ नहीं आती जब तक हम इनकी एक गहरी स्थितियों का शोध नहीं करते, निरंतर सत्संग नहीं करते, किए गए सत्संग पर मनन नहीं करते, मनन करते करते अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनाते। लेकिन जब हम शुभ संस्कार बनाते नहीं हैं तो फिर जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं भोगों के, अज्ञानता के, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम सत्संग करते हैं उसको वो जल्दी समाप्त कर देते हैं। और यदि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, मनन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे उन श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को भी कमजोर करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है निरंतर दीर्घ काल तक श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। इसका अभिप्राय क्या है कि मिले हुए जीवन की अंतिम सांस तक आपको में एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, परमात्मा का ध्यान लगाना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। रात को मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं अधिक उत्तेजित रहती हैं। जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है तब ऐसी स्थिति में वो मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता।
देखिए, जब रात को हानि से बचना चाहिए तो हम अपनी हानि करवा लेते हैं, और सुबह जब लाभ कमाना होता है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त एक प्रकृति के सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति पर अक्सर हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। और मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपको हमें उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने से फिर हम उस ब्रह्म मुहूर्त के समय को 2 घंटे 40 मिनट की जगह 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी बना सकते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता, क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान समझने के लिए कोई विशेष रुचि जागृत नहीं होती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए। देखिए, आर्थ भक्त और अर्थार्थी भक्त तो अक्सर मनुष्य अपने जीवन में बनता रहता है। आर्थ भक्त का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम परमात्मा को याद करते हैं, और कभी कभी अधिक सुख प्राप्ति के लिए यानी कि हम अधिक धन प्राप्ति के लिए, संसारी सुखों को प्राप्ति के लिए हम एक अर्थार्थी भक्त बनते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों में भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, चाहे वो आर्थ भक्त है चाहे वो अर्थार्थी भक्त है। और जब मनुष्य देखिए परमात्मा को जानने की उसमें व्याकुलता होती है, ज्ञान के प्रति उसकी प्यास जगती है, भूख जगती है, तो ऐसे भक्त को जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। वो परमात्मा से जुड़ने की एक स्थिति बनाता है। और जब जिज्ञासु से आगे की स्थिति प्रेमी ज्ञानी भक्त की होती है, वो तो देखिए परमात्मा की बिना भक्ति किए यानी कि उसका एक पूर्ण स्थिति परमात्मा से एक तालमेल की कहो, योग की स्थितियां को वो बन जाती है। ऐसे भक्त फिर देखिए परमात्मा के बिना रह नहीं पाते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे वैसे तो सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त सबसे अधिक प्रिय है। इसके पीछे का कारण ही ये है, ये प्रेम कहो, भाव कहो, भक्ति कहो, ये सब एक ही स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। यानी कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की कड़ियों में एक गहरे तल पर उतर जाते हैं, अपने 3 शरीरों के संबंध को समझ जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के लक्षणों को ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं, और फिर अपने लाभ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम एक सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, और फिर साधना में लग जाते हैं। साधना में लगने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब हम परमात्मा के देखिए जिज्ञासु और प्रेमी भक्त बन जाते हैं। यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आ जाता है। फिर मनुष्य को जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है कि आत्मा का जो एक परम सुख है यानी कि आनंद है, वो केवल और केवल परमात्मा की सम्मुखता में ही है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, या उन 3 गुणों का जो एक नित्य संसार है, जगत है, या संसारी 5 भोग्य विषय हैं, ये जड़ हैं। जड़ पदार्थ अल्पकालिक सुख देते हैं, फिर उन भोगे गए सुखों से ही आपको में एक सीमा के बाद दुख मिलते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को जब मनुष्य समझ जाता है तो फिर मनुष्य को ये परमात्मा का जो एक विज्ञान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, गीता का 13वां और 14वां अध्याय, जिसमें देखिए प्रकृति के 3 गुणों की ही चर्चा है। और हम भी देखिए लगभग प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुण और आपके हमारे 3 शरीर, क्योंकि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म और कारण शरीर तो बना रहता है। और कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बनता है, उसके आधार पर फिर जो अधोगति की स्थितियाँ यदि होती हैं, जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य करती है। और जब हम कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं, साधना करते करते, तो फिर कारण शरीर समाप्त हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे ये जो 3 शरीरों के बंधन है, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं।
आत्मा इन बंधनों से मुक्त होने पे मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, यानी कि वो भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर अब उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। वो मोक्ष काल की स्थिति है, आनंद की स्थिति है। यानी आत्मा फिर वो एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में एक विचरण करती है, जीवन बिताती है। इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए आज ज्ञान और विज्ञान में कुछ एक अंतर समझाते हुए इस पर थोड़ा एक प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा और भौतिक ज्ञान विज्ञान को भी देखिए एक सामान्य महत्व देते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा आपको हमें आरंभ करनी होगी। यानी कि संसारी सुखों को हमने उतने अंश तक ही लेना है कि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानते हुए परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है और सभी आत्माओं का एक स्वाभाविक गुण है, वो सदा ही सुख प्राप्ति की ओर प्रवृत्त होती है और दुख से सदा ही दूर होती है, हटना चाहती है। कहते हैं ना, सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति, ये लक्ष्य पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है। इसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि सभी योनियों में वो जीवात्मा का लक्ष्य बदलता नहीं, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य प्रकृति के पदार्थों में ही सुख मान लेता है, जिसके फलस्वरूप वो परमात्मा से विमुख होता हुआ ये जन्म मरण की या 84 लाख प्रकार की योनियों में, फिर वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार नीचे ऊपर की योनियों में वो बार बार जन्म लेने को बाध्य हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए परमात्मा से जुड़ें, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाएं और परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता से हम जुड़ जाएं। तो ऐसी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों की जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कहेगी बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।